बाबर रिजवान T20 वनडे खेलने के काबिल ही नहीं है। इन दोनों को बाहर फेंको क्रिकेट से। क्या हुई? इतनी महान स्टेटमेंट, इतनी बड़ी विशेष टिप्पणी जानते हो कसने दिया? काम है भाई ने। हाँ, हम तो सुने थे कीपिंग में सिर्फ कचवा छोड़ देता, लेकिन नहीं तो लंबी लंबी बातें में बहुत छोड़ते हैं बे। गजब टूबीबाज आदमी हो। मतलब बाबर रिजवान को वनडे से भी निकाल दे तो फिर चाँद फतेह अली खान को ओपन करवा दे हैं? अरे भाई, इंटरनेशनल टीम है वनडे की, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कि इसको रख लो, इसको रिमूव कर दो। ये क्या बात हुई भाई? महान क्रिकेटर MS धोनी से भी बड़े विकेट कीपर कामी भाई ने ये जो स्टेटमेंट दी, इस पे गपशप करेंगे। फिर सरफराज अहमद ने हसन अली को छेड़ा है, नहीं वो वाला छेड़ा नहीं, मतलब वैसे ही बातों बातों में छेड़ा है। इस पे थोड़ी बात करेंगे। हसन नवाज की स्टेटमेंट है, उस पे बात करेंगे। सादिया इकबाल T20 की नंबर 1 बॉलर, उस पे बात रह गई थी, वो करेंगे। सेकंड T20 मैच है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, तो लेट्स सी फिर इसमें आज पाकिस्तानी क्या करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कामी भाई की। इनका जो बहुत महान क्रिकेट कैरियर रहा है, ठीक है, गुजारे के कीपर थे, गुजारे के बैट्समैन भी थे, कुछ इनकी इनिंग्स अच्छी भी हैं, यादगार भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो यार। ये पता है, जब बाबर अच्छी फॉर्म में था ना, तब भी कामरान अकमल साहब को मसला होता था, क्यों खेल रहा है ये लौंडा, कहीं से कोई ऐसा चक्रव्यूह चले कि बाहर हो जाए, बस कंगाल हो जाए हमारा कजन। मतलब बातों से वो नजर आता था यार। वो जेलिसी अब देखा ना, गरीबी में आटा गीला, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। जब इस वक्त वो डाउनफॉल में जा रहा है तो देखो, खुन्नस की हद हो गई, कह रहा है वनडे से भी निकाल दो। हम बेशक इन पे चिल्लाते हैं कि यार इंटरनेशनल लेवल में ये लोग क्यों फ्लॉप हो जाते हैं, पर एक चीज हमेशा से मैं बोलता आ रहा हूँ, बाबर आजम ने अपने पहले 5-6 साल में ही वो सब कुछ कर दिया जो हमारे लेजेंड जो टीवी बैठ के महान ज्ञान पेल रहे होते हैं, उन्हें पूरी जिंदगी में नहीं उखाड़ सके। इंटरनेशनल की बात अलग है, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग के हिसाब से बाबर इन सबको अपने करीब भी नहीं भटकने देता। इतना बड़ा बैट्समैन है वो, और ये कह रहा है उसको वनडे से ही निकाल दो। मतलब कामरान अकमल के मुताबिक बाबर आजम वनडे का भी बैट्समैन नहीं है। ये जो महान आदमी इतने बड़े बड़े ज्ञान फैलते हैं, इन्होंने भी एक अरसा दराज क्रिकेट खेली है ना, और बाबर से ज्यादा वनडे मैचेस खेले हैं। तो मैंने सोचा चलो स्टैट्स देख लेते हैं यार, हो सकता है कामी भाई ने ज्यादा झंडे गाड़े हों, बाकी बाबर इनके सामने कुछ भी ना हो गया यार, बाबर तो एवं ही है। चलो ये इंटरनेट का शुक्रिया कि जिनके पास ये स्टैट्स होते हैं। तो वनडे में ही कामी भाई और बाबर आजम का थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। कामरान अकमल ने 157 वनडे मैचेस खेले, जबकि बाबर ने सिर्फ 131 खेले हैं, यानी कामरान अकमल से कम। अब जब रन्स बनाने की बात आई तो कामरान भाई ने 3236 रन्स बनाए और बाबर आजम ने 6235 रन्स। मैच इतने कम, लेकिन स्कोर ऑलमोस्ट इससे डबल। आगे भी आ जाओ, एवरेज बाबर की 55 की रही है और कामी भाई की 26 की एवरेज रही है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे आ जाते हैं। वनडे में बाबर का स्ट्राइक रेट है 87 का और कामी भाई का है 83 का। चलो सेंचुरीज देख लेते हैं। बाबर ने 19 सेंचुरियां बनाई हैं और कामी भाई ने 5 सेंचुरीज बनाई। ठीक है, चलो सेंचुरी भी नहीं, 50 देख लेते हैं। थोड़ा लेट आते थे ना बैटिंग पे कामी भाई अक्सर, हालांकि ओपनिंग में भी 1000 दफा आए वो। 50 भी बाबर की 37 है और कामी भाई की 10 50 है मेरी, लेकिन फिर भी बाबर आजम वनडे के काबिल नहीं है। हाईएस्ट स्कोर बाबर का 158 रन है और कामी भाई का 124। चौके बाबर आजम ने 574 मारे हैं, कामी भाई ने 378 मारे हैं। किसी एक कैटेगरी में तो ऊपर चले जाओ कामी भाई, मैं सारी पढ़ रहा हूँ, कहीं आप ऊपर चले जाओ थोड़ा सा। सिक्सेस, हाँ यहीं भी बात कर लें तो बाबर को छक्का मारना नहीं आता ना। बाबर ने 67 छक्के मारे हैं और कामी भाई ने 37, मतलब ऑलमोस्ट आधे। तो ये है स्टैट्स, मतलब आधो आध का फर्क है। बाबर बेशक इंटरनेशनल लेवल पे मैच फिनिश नहीं कर सका, वो जो भी है उसकी बात है, लेकिन जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये जो लेजेंड्स वगैरह बैट, इन सबसे अच्छा बैट्समैन था वो। आजकल उसकी फॉर्म नहीं है भाई। T20 में तो हम खुद बोलते हैं कि बाबर क्यों स्लो खेल रहा है, तेज खेले, हालांकि हम गालियां भी खाते हैं, बाबर के फैंस आके गालियां देते हैं, टेढ़ी ऐसी की बाबर के बारे में ऐसा बोल रहा है वैसा। लेकिन भाई जो चीज उसके लिए सही है, हम तो वही बोल रहे हैं ना। इतना बड़ा बैट्समैन है, उसको स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना चाहिए और वो कर भी सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है। पूरी दुनिया क्रिकेट में इस वक्त T20 में ही देख लो, सबसे ज्यादा सेंचुरियां क्रिस गेल की हैं 22 हैं और तकरीबन 11 सेंचुरियां बाबर की हैं। दूसरे नंबर पे है ये, बड़े बड़े नाम है T20 में, तो बाबर क्यों दूसरे पे अगर ये T20 का भी प्लेयर है? इसके अंदर एबिलिटी है। ये जो अल्लू जल्लू लप्पू शप्पू आगे फत्तू नत्थू आगे ज्ञान पेल देते हैं ना, ये एवं ही है। ये तो उसके आधे जितने भी नहीं है। रही बात रिजवान की, तो देखिए जी ये चवल मारी है कामी भाई ने। चले T20 में मैं अगर चिका नहीं मार सकता था तो वनडे में तो मैं चिके मारता हूँ। मैंने वनडे के कई मैचेस आकर अकेले दम पे मैं प्रेशराइज में खड़ा हो जाता हूँ और इतना जो खेलता हूँ। कामी भाई ने चवल मारी है, बहुत बुरे लगे कामी भैया। कौन है ये लोग? रिजवान बाबर बेशक T20 में इस वक्त नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वनडे में 100% उनकी जगह बनती है। जो इस तरह के एंकर प्लेयर्स होते हैं 50 ओवर खेलने के लिए सबसे परफेक्ट होते हैं। तुम्हारे पास कौन है पीछे, और मुड़ जुड़ कर करा के वनडे और टेस्ट में इन दोनों ने ही आना है और यही संभालेंगे आगे। कामी भाई की ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अजीब लगी यार। वो पर्सनल खुन्नस होती है ना, इसी तरह लग रहा था कि वही निकाली है।
है। और इसका जवाब इनके जो फादर हैं बाबर के, उन्होंने भी दिया एक इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाकर, लंबी चौड़ी सुनाते हैं बाबर के फादर। फिर आज सेकंड T20 मैच भी है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। पाकिस्तान आज क्या करता है, हसन अली पिछले मैच में 5 विकेटें उड़ाने वाला आज क्या करता है, उसने स्टेटमेंट भी दिया कि मेरा जो रिहैब का प्रोसेस था बहुत बोरिंग था। रिहैब का प्रोसेस बोरिंग ही होता है, मतलब वो कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज थोड़ी है वो जो रोजाना एक्सरसाइज करनी है, वो तो ऐसे ही होगा। इसने बताया कि जो इंजरी थी मेरी वो वाकई कैरियर को थ्रेट करने वाली थी, मतलब पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता था इस इंजरी में। लोअर बैक की इंजरी थी हसन अली की, और वाकई में ये लोअर बैक का जो जिसको मसला बन जाता है ना इंजरी का, ये आसानी से ठीक नहीं होती भाई। ये हसन अली ने भी प्रॉपर अपना एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट रखा हुआ था, तो काफी मेहनत लगी है भाई, उसका रिजल्ट सामने आया है। जब ये बाहर हुआ है तो अब वापसी इसने ऐसी की है जैसे बॉलिंग नहीं मिसाइल फेंक रहा है, गौरी मिसाइल। जब आपको इस तरह का धचका लगता है ना तो फिर कम बैक फिर जालिम ही होता है भाई। आगे फिर अगर जाके ये थोड़ा रिलैक्स हो जाए ना, बस दोस्ती यारियों में पड़ जाए, तो सिलेक्टर यही सोच रहे होंगे कि अगर ये फिर दोस्ती यारियों वाले चक्रों में पड़े ना, इनको फिर टांग टूंग मार के गिरा देंगे कि जा दोबारा से रिहैब वाले प्रोसेस में जा। क्योंकि जब तू गिर के जाता है ना, कुछ अरसा तुम लोग बाहर रहते हो तो बहुत स्ट्रांग होके आते हो यार। सरफराज अहमद ने भी इस पे अपना एक रिएक्शन दिया, वो और उसके साथ हसन अली भाग रहे हैं पिक्चर में, और नीचे ये लिखा कि ये जो मैंने तुम्हें उस दिन ट्रेनिंग करवाई है ना हसू, उसी का नतीजा है कि तुम्हारा कमबैक हुआ है। यही सरफराज अहमद इसी कैप्टेंसी में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये हसन अली आया भी था और परफॉर्म भी किया था। तो सरफराज का भाई पुराना हाथ है, पुराने मुर्शिद हैं, तो मजाक में ही सही लेकिन बात उनकी सही है, हाथ तो नहीं की लगे। सरफराज अहमद के पास चाबी होती थी। सरफराज बैटिंग में बेशक बहुत महान नहीं था कि बहुत सेंचुरियां या बहुत छक्के लगाता हो, बैटिंग में नॉर्मल ही था, लेकिन कैप्टेंसी में वो अच्छा था। वो बेइज्जती बूजती करता था, और बेइज्जती हम पाकिस्तानी अवाम में हमारी बेइज्जती हो ना तो हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो बेइज्जती बूजती करके ना परफॉर्मेंस अच्छी ले लेता था लड़कों से, और टीम भी इसीलिए अच्छा परफॉर्म करती थी। फिर यार हसन नवाज की एक स्टेटमेंट आई है, वो कह रहा है कि मैं मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। हमें यह था ना कि वो तो ओपनर है, शायद मिडिल ऑर्डर में उसके लिए मसला हो खेलना, क्योंकि उसने पाकिस्तान में भी जो सेंचुरी लगाई है वो ओपनिंग पे आगे लगाई है। लेकिन उसकी स्टेटमेंट आई है कि PSL में भी मैं मिडिल ऑर्डर में खेला हूं तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसीलिए मैंने ये माइंड बना लिया कि मिडिल ऑर्डर में मैं अच्छा खेल सकता हूं, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। यकीन करो, ये जो बैट्समैन कहते हैं ना कि हमारे नंबर्स पे हम तो ओपनर हैं, हमारा नंबर नहीं मिल रहा, ये है वो है, भाई इस तरह कैरियर बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि हमारी पाकिस्तान टीम में ओपनर्स का तो लंडा बाजार लगा होता है, इतने ज्यादा ओपनर, हर बंदा ओपनर। इसको इस चीज की समझ आ गई कि भाई ओपनिंग में तो और भी बहुत सारे लड़के हैं, अगर मैं ओपनिंग के चक्कर में पड़ा रहा ना तो फिर जगह नहीं बननी। मिडिल ऑर्डर हमारा हमेशा से वीक रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, आप सबके सामने, तो बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया उसने। मिडिल ऑर्डर में अगर आप गुजारा भी कर रहे हो तो आपकी जगह रहती ही है टीम में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमारा वैसे ही कमजोर है। बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी इसी तरह वो परफॉर्म करे तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। जाते हुए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारी जो सादिया इकबाल, T20 की नंबर 1 बॉलर। अब कहने को लोग कह सकते हैं कि यार नंबर 1 तो हर कोई बनता रहता है, इसमें इतना क्या वावेला है। बात यह है कि अगर हमारी जो मेंस क्रिकेट टीम है ना उसमें बंदा नंबर 1 बने तो इतना नहीं होता, क्योंकि बाबर ने उसको नॉर्मल सा बना दिया। पहले वावेला होता था, अल्लाह गुल्ला होता था, लेकिन बाबर इतना साल नंबर 1 पे रहा है ना रिसेंटली कि वो नंबर 1 वाली इतनी एक्साइटमेंट नहीं रही है। लेकिन लड़कियों का नंबर 1 पे आना इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है, मोहसिन नकवी भी उससे मिला है, उसको शर्ट भी दी है, क्योंकि लड़कियों का बहुत रुझान कम होता है पाकिस्तान में। वैसे भी आपको पता है हर बंदा कहता है कि नहीं बस मेरी लड़की घर में ही रहे, बाहर ना जाए, खेले कूदे नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे हालात में लड़कियों का परफॉर्म करना ये बहुत जबरदस्त चीज है यार। बस आखिरी बात करके इसको एंड करने लगे भाई, कोई RCB का फैन है तो उनके लिए मुबारकबाद, कोई लाखों करोड़ों सालों के बाद बेचारों के लिए खुशखबरी आने लगी है। इनकी टीम ने रात को पंजाब किंग्स को हरा के फाइनल में जगह बना ली है। क्वालिफायर से ही बाहर हो जाते थे तो यार फाइनल में पहुंच गए, एक स्टेप दूर हैं। कमाल क्रिकेट खेले हैं यार इस IPL में। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल चक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।